हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं वेक्टर की अगली सीरीज। वेक्टर में हमने पहले वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली थी। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, मॉडल्स ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। नेक्स्ट वहीं से हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। हम क्या करवा रहे थे, टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर जैसे हमने पहले बताया, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, मॉडल्स ऑफ ए वेक्टर हमारा हो गया है। नेक्स्ट टाइप है इसके अंदर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं? दो वेक्टरों को इक्वल कब कहेंगे? मान लेते हैं हमारे पास एक ए वेक्टर है और दूसरा कौन सा है, बी वेक्टर है। ए और बी वेक्टर इक्वल कब होंगे? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल व्हेन बोथ हैव मैग्नीट्यूड सेम, कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। मैग्नीट्यूड मीन वैल्यू दोनों की क्या हो, सेम हो। एंड हैव सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी दोनों की क्या हो, सेम हो। सेम डायरेक्शन के अंदर क्या है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर सेम। यूनिट वेक्टर सेम होने का मीनिंग क्या है कि दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करेंगे, लाई करेंगे। हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो बी वेक्टर भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और दोनों की मैग्नीट्यूड मीन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ए वेक्टर है और ये क्या हमारा बी वेक्टर है, कि दोनों क्या हो, एक ही लाइन के अलोंग हो। तब भी हम इनको क्या बोल सकते हैं, इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं। कि ए और बी हमारे क्या हैं, इक्वल वेक्टर हैं, कि दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। ये हो गया हमारा इक्वल वेक्टर। इसके बाद आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं, कि जैसे हमारे पास दो ही वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कब कहलाएगा? ये हम क्या बोल रहे हैं, ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर के इक्वल कब होगा? इसके लिए क्या कंडीशन आती है, ए वेक्टर सेड टू बी नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन बोथ लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन, जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे से अपोजिट हो। या हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिट वेक्टर एक दूसरे से क्या हो, ए कैप किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी कैप। ए कैप किसके इक्वल हो जाता है, माइनस ऑफ बी कैप। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ए वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ए वेक्टर है। अब अगर हम बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो बी वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मीन दोनों की लेंथ जो होगी, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। मीन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। ऐसे यहाँ पे अगर ये ए वेक्टर है और ऐसे हम क्या शो कर दें, बी वेक्टर, कि ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है, कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर इसको हम प्लस एक्स के लॉन्ग बोल लें तो ये क्या हो जाएगी हमारी माइनस एक्स के लॉन्ग।
अगर रिप्रेजेंट करें, अगर ए वेक्टर 10 आई कैप है तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा -10 आई कैप। इसका मीनिंग क्या है, 10 इसमें भी है 10 इसमें भी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसमें कहाँ पे है प्लस आई कैप के लॉन्ग है और इसमें माइनस आई कैप के लॉन्ग, मीन एक प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए क्या है नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर है, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मीन इसको कैसे लिखा जा सकता है, बी वेक्टर क्या होगा हमारा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, मीन ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव है। एक चीज और, इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, अब इनमें अगर कोई एंगल पूछ ले कि दो इक्वल वेक्टर हैं तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर मान लेते हैं थीटा, तो एंगल क्या होगा इक्वल वेक्टर के बीच में, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों में कोई एंगल नहीं है, मीन एंगल यहाँ पे कितना हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। और अगर नेगेटिव वेक्टर है तो वहां पे एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बिटवीन नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर के अंदर एंगल कितना हो जाता है हमारा 180 डिग्री। तो हमारा एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर 0, एंगल बिटवीन नेगेटिव वेक्टर 180। ये हमारे 2 टाइप के वेक्टर और हो गए, इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या आती है हमारी कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर कौन से होंगे, कोलिनियर होते हैं एक ही लाइन के अलोंग, लीनियर मीन लाइन एक ही लाइन के अलोंग, मीन ऐसे वेक्टर, या अगर हम ए बी में बात करें तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो ऐसे वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी। द वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, जब वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो सेम हो, बट दे कैन हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कि उनका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी हमारी सेम डायरेक्शन रहेगी। मीन ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या होगा पैरेलल होगा, लेकिन इसकी लेंथ क्या हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, इसमें भी दोनों की डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसमें भी दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है। दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी क्या हो सकती है सेम हो सकती है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो जाती है तो हम क्या बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर भी क्या होते हैं हमारे कोलिनियर वेक्टर होते हैं। मीन अगर इस डायरेक्शन में है ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों क्या हैं कोलिनियर है, चाहे इनका मैग्नीट्यूड क्या हो डिफरेंट हो, इक्वल भी हो या क्या हो अनइक्वल हो। तो ऐसे वेक्टरों को हम क्या बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा कोप्लेनर वेक्टर।
कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं? अब को मीन क्या होता है? सेम। प्लेनर प्लेन में, जो सेम प्लेन के अंदर हो। मीन जैसे तुम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब एक्स वाई क्या है तुम्हारा? एक प्लेन है, वाई जेड एक प्लेन है, एक्स जेड एक प्लेन है। अगर दो वेक्टर हैं, ये ए वेक्टर है, ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये बी वेक्टर है जो बी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों क्या हैं? एक्स वाई प्लेन के अंदर है, दोनों क्या हैं? सेम प्लेन में। तो हम क्या कहेंगे? दोनों क्या हैं? कोप्लेनर वेक्टर। कि ऐसे वेक्टर या ए और बी वेक्टर said to be coplanar vector when both lies in same plane। वो प्लेन क्या हो सकता है? एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, मीन ये दोनों वेक्टर क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। या एक्स जेड के अंदर भी हो सकते हैं, वो दोनों वेक्टर भी क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप करते हैं को इनिशियल वेक्टर। सेम ही है जैसे हमने पीछे वाले में किया था कोप्लेनर, यहां पे क्या है? को इनिशियल। को इनिशियल वेक्टर, अब नाम से ही पता चल रहा है। को मीन सेम, इनिशियल मीन स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? हमारा सेम हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। मीन स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और ओरिजिन, ये क्या हो? सेम हो, आर सेम। स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, इनिशियल पॉइंट बोल रहे हैं या ओरिजिन बोल रहे हैं, सभी का क्या हो? सेम हो। ऐसे वेक्टरों को हम क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सभी का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। सभी कहाँ से शुरू हो रहे हैं? इस पॉइंट से शुरू होते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। या हम क्या कैसे दिखाते हैं? पोजीशन वेक्टर होता है हमारा एक्स वाई, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर हम यहाँ पे जेड एक्सिस लें, ये सी वेक्टर है। अब ये पोजीशन वेक्टर है, मीन ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये क्या कर रहे हैं? ए बी सी की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। मीन पोजीशन वेक्टर जो होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जो पोजीशन वेक्टर हैं वो क्या होते हैं? हमारे को इनिशियल वेक्टर होते हैं। मीन जिनका स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट क्या हो? सेम हो। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट टाइप है लोकलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट टाइप कौन सा है? लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर या इसको दूसरा नाम क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड वेक्टर। दूसरा नाम क्या है इसका? फिक्स्ड वेक्टर। मीन अगर लोकलाइज से नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा नाम याद रखो, फिक्स्ड। फिक्स्ड मीन कोई ना कोई चीज़ तो क्या की हुई है? फिक्स की हुई है। मीन यहाँ पे हम इनिशियल पॉइंट क्या कर देते हैं? इनका फिक्स कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या है वो? लोकलाइज्ड वेक्टर। दोज वेक्टर whose initial point is fixed is called localized vector।
जिनका इनिशियल पॉइंट या हम क्या बोलें स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन क्या हो फिक्स हो, ऐसे वेक्टरों को क्या बोला जाता है लोकलाइज्ड वेक्टर या फिक्स वेक्टर। अब कहोगे इसमें भी यही चीज़ है और उसमें भी वही चीज़ है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा सेम था, लेकिन लोकलाइज्ड वेक्टर के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा फिक्स है। यहाँ पे पॉइंट क्या किया गया है फिक्स। यहाँ पे देखो ये ओरिजिन है, यहीं से वेक्टर शुरू हो रहे हैं, मीन इनिशियल पॉइंट फिक्स है। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट सभी के वेक्टरों का क्या है सेम है। अब यहाँ पे भी तो है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये इनका क्या है इनिशियल पॉइंट है। ज़रूरी नहीं है हम क्या करें यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारा इनका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाता है फिक्स हो जाता है। इसके अंदर और क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे है एक्स वाई जेड, इसके अंदर ये पॉइंट ले लिया, इसी पॉइंट से ए वेक्टर निकल रहा है, इसी पॉइंट से बी वेक्टर निकल रहा है, इसी पॉइंट से सी वेक्टर निकल रहा है, तो ये क्या है को इनिशियल वेक्टर है। लेकिन इसके अंदर इनिशियल पॉइंट क्या होगा फिक्स होगा। मीन अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो अगर हमने पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, इसकी पोजीशन ए वेक्टर की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, तो ए वेक्टर की पोजीशन हमेशा कहाँ से रिप्रेजेंट होगी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट होती है। बी पॉइंट है, इसके लिए वेक्टर ड्रॉ करना है, इसका भी इनिशियल पॉइंट क्या होगा हमारा ओरिजिन होगा। मीन पोजीशन वेक्टर जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं। मीन पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से शुरू होता है ओरिजिन से शुरू होता है। मीन इसके लिए क्या है इनिशियल पॉइंट फिक्स है। मीन पोजीशन वेक्टर के लिए इनिशियल पॉइंट फिक्स है कि ये क्या होगा ओरिजिन ही होगा। कोई इनिशियल वेक्टर के लिए फिक्स नहीं है कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो हमारा ओरिजिन ही हो। ये कहीं से भी शुरू हो सकता है, बीच में से शुरू हो सकता है, ओरिजिन से शुरू हो सकता है, या अनदर पॉइंट कहीं से भी शुरू हो सकता है। कोई भी पॉइंट ले लें दूसरा, वहीं से भी अगर वेक्टर शुरू हो रहे हैं तो वो क्या है को इनिशियल है। और जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, जैसे पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है ओरिजिन ही है, तो वो क्या कहलाएंगे लोकलाइज्ड या फिक्स्ड वेक्टर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं इनकी कि और कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं। और इसके अंदर क्या हो सकता है पोलर वेक्टर। नेक्स्ट टाइप क्या है पोलर वेक्टर। अब पोलर वेक्टर कौन से होते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए मैन या ए कार इज मूविंग with a speed (10 किलोमीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। कि एक कार मूव कर रही है किस स्पीड से 10 किलोमीटर पर सेकेंड से किस डायरेक्शन में ईस्ट डायरेक्शन में। तो हम क्या बोलेंगे ये कार मान लेते हैं, ये मूव करने लग रही है इस डायरेक्शन की साइड में किससे 10 किलोमीटर पर सेकेंड से। तो जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में इसकी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट होगी। इसी डायरेक्शन में पहले ये यहाँ पे थी, फिर क्या होगी यहाँ पे होगी। तो मीन इसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है इसी डायरेक्शन में।
अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम ही डायरेक्शन में चल रही है। मीन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम भी क्या होती है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से, और ये क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी। मीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम सभी क्या है, डायरेक्शन सेम है। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें क्या हैं, मूव कर रही हैं। उसी डायरेक्शन के, उसी के अंदर इनकी क्या है, डायरेक्शन है। तो हम इसे को क्या बोल सकते हैं, ये कैसे वेक्टर हैं, पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर कौन से होते हैं, दोज वेक्टर whose direction is same along with the motion of body, object, particle, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कि जिस डायरेक्शन में बॉडी, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर क्या है हमारे वेक्टर हैं तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, पोलर वेक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम सारे क्या हैं, आर पोलर वेक्टर, क्योंकि सभी की डायरेक्शन वही है जो क्या है, बॉडी के मोशन की डायरेक्शन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं। एक टाइप तुम्हारा ये है कि पोलर वेक्टर कौन से होते हैं, जिनकी बॉडी की डायरेक्शन में ही क्या हो, डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन हो दोनों की, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर। आगे टाइप देखते हैं, और क्या टाइप हो सकते हैं। एक आता है तुम्हारा एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर के बाद क्या है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं, अब कोई बॉडी है, मान लेते हैं ये क्या है, एक डिस्क। अब ये क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, मूव करने लग रही है। अब जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, मीन ये क्या है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीन एक हमने डिस्क ली, डिस्क को क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, उसे क्या कर रहे हैं, घुमाने लग रहे हैं ऐसे। तो ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करती है, घूमती रहती है। जैसे तुम क्या करते हो, गेंद लेते हो, गेंद को पकड़ के ऐसे हिलाते रहते हैं, तो वो क्या करती रहती है, इसके एक्सिस के चारों ओर रिवॉल्व करती रहती है। जैसे मून है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मीन ऐसे ये क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो ये इसकी क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही इसकी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होती है। इसके अलोंग ही इसकी क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम होगी। इसी के अबाउट इसका जो टॉर्क इसके ऊपर अप्लाई होता है वो भी क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होता है। तो ऐसे वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क जो किसके अलोंग लग रहे हैं, एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं। कौन सी एक्सिस, रोटेशन एक्सिस। तो ऐसे वेक्टरों को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। मीन दोज वेक्टर विच आर एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी is called as axial vector। एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर
मोमेंटम टोरो जो हमें रिप्रेजेंट किए हैं मीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर मोमेंटम एल टोरक टाउ। ये क्या होंगे हमारे एक्सियल वेक्टर होंगे। अब एक टाइप और आता है इसमें, ये हमारा एक्सियल वेक्टर हो गया मीन जो सब क्या करते हो एक्सियल रोटेशन के अबाउट एक्ट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। एक आता है नल वेक्टर। नल मीन नल किसे कह रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें कोई निकम्मा है, नल है, कुछ काम का नहीं है, उसको हम नल बोलते हैं। नल मीन जो खाली रहता है, एम्प्टी है, उसको हम क्या बोलते हैं नल बोलते हैं। अब नल क्या होगा, यहाँ पे वेक्टर भी है नल भी है मीन एनी वेक्टर विच हैव नो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है, बट हैव आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन क्या है आर्बिट्रेरी है मीन किसी भी डायरेक्शन के अंदर वो हो सकता है। वैसे सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो ये एक वेक्टर ही नहीं है, लेकिन वेक्टर किस लिए बोल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या है जीरो है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ क्या है डायरेक्शन है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जीरो वेक्टर से या ओ वेक्टर से बोलते हैं कई बार। तो इसलिए क्या है जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप, ये हमारे क्या हैं, ऐसे हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद और वेक्टर देखते हैं कि हमारे और कौन कौन से वेक्टर हैं। एक आता है तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर से। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह हम लिखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ये लिया हमने, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, दो वेक्टर दिए हुए हैं उनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है, अब अगर हम सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पे हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक रिजल्टेंट आता है हमारे पास। और वो रिजल्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का कॉम्बाइन इफेक्ट देता है, दोनों का एक साथ क्या देता है इफेक्ट देता है। ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज दैट वेक्टर विच गिव द combined effect of both vector is called resultant vector। जो दोनों वेक्टरों का कॉम्बाइन इफेक्ट देता हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे आर वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मीन इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट को एक साथ करके हम क्या दे रहे हैं, आर वेक्टर दे रहे हैं। तो आर वेक्टर किसका इफेक्ट भी शो करता है, ए वेक्टर का भी और बी वेक्टर का भी। जैसे हम
यहाँ पे शो करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर देखा होगा तुमने। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एक्स और वाई एक्सिस। अब कोई भी पॉइंट है, ये ए मान लेते हैं, ओ ओरिजिन, एक्स और वाई इसके क्या हैं, कोऑर्डिनेट है। ज्योमेट्री के अंदर क्या करते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वाई है। अब इन्हीं पॉइंटों को नाम दे देते हैं, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अगर हम वेक्टर में शो करें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये कितना है, बी है, ओ बी मीन ओ बी वेक्टर किसके इक्वल है, एक्स, और एक्स क्या होगा, आई कैप। इसके बाद ओ सी वेक्टर जैसे हमने पहले लिखा था, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप। ओ सी को लिखें तो क्या आ जाएगा, वाई जे कैप। अब अगर हम किसको लिखते हैं, ओ ए वेक्टर, ओ और ए, ओ ए क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा, और पोजीशन वेक्टर हमने पहले भी सीखा है। ओ ए वेक्टर को क्या कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप। मीन ओ ए वेक्टर एक्स आई कैप मीन ओ बी वेक्टर, और वाई जे कैप ओ सी वेक्टर। मीन जो ओ ए वेक्टर है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर का। मीन ओ ए क्या है, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, ओ बी वेक्टर का और ओ सी वेक्टर का। अगर ये दो वेक्टर हैं, दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों को एक साथ दिखाना है तो हम क्या पे दिखाएंगे, ए पॉइंट के ऊपर। मीन ओ ए वेक्टर दोनों के इफेक्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मीन ओ ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट भी हम इसके जो टाइप्स रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि जो वेक्टर है इनको हम ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, इनके साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे।